दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि स्टॉक पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में रॉकेट की गति से दौड़ा है और बाजार में इस समय आज गिरावट का माहौल है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। लेकिन क्या ये प्रॉफिट बुकिंग आगे बढ़ेगी या फिर यहाँ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको जानेंगे। और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जिसने बहुत कुछ बदल दिया है, ये स्थिति अगर अब 2 महीने पहले देखें तो कुछ और थी, अब कुछ और है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। तो क्या यहाँ यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनेगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो 1 बजे के आसपास का टाइम है। आप देखिए 76,668 के स्तर पे सेंसेक्स है। 881 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.14% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन इंट्राडे में आप देखें तो 75,868 का लो बना है। इसका मतलब यह है कि निचले लेवल से देखें तो करीब 800-900 पॉइंट की रिकवरी हुई है बाजार में। ये भी एक राहत भरी खबर है कि बाजार एक तरफा नहीं गिर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि खरीदारी दिखाई दे रही है। स्टॉक आने वाले समय फिर बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात कर ले तो 37.95 पर इसमें स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 7.17% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि क्लोजिंग फ्राइडे की 40.88 पर थी। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा लगातार। अब आज कमजोरी के साथ ही शुरुआत हुई 39.79 पर। ये इसलिए क्योंकि बाजार में भी सुबह भयंकर गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी। ऐसे में लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। लेकिन ये देख सकते हो ये हाई प्राइस है 39.7 है। इसके बाद में यहाँ से लगातार गिरावट हुई जिसकी वजह से इसने 37.70 का लो बना लिया। अब इसमें ये प्रॉफिट बुकिंग प्योरली दिखाई दे रही है, क्योंकि 22.25 का लो बनाया था अभी 10 दिन पहले। तो 22 रुपये से स्टॉक दौड़ते हुए 40 रुपीज को क्रॉस कर गया। बहुत ज़बरदस्त तेजी, और ये भी काफ़ी कम समय में। ऐसे में जब बाजार का साथ नहीं मिल रहा है, बाजार गिर रहा है, तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। बिल्कुल वही हुआ। और अभी ये अपने हाई से तो दूर है, वैसे 71 का बना हुआ है। पिछली बार जब पीएलआई का बेनिफिट मिला था तो 39 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था वो 71 पे जाके रुक गया था। आईपीओ प्राइस को टच नहीं किया था जो 76 का था। पर इस बार 22 रुपये से इसने शुरुआत की है और 40 तक पहुंचा है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि जो पिछली बार हुआ था, इस बार भी देख रहा है कि इसका जो प्रॉफिट बुकिंग दब थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि 39 का स्टॉक 71 तक जाके नीचे आ गया था। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि 1 वीक का रिटर्न 33.98% पॉजिटिव है इस गिरावट के बाद भी। यानी 7% तो गिर चुका है। अगर ये भी जोड़ दिए तो 40% के ऊपर की तेजी बनेगी। 1 मंथ का रिटर्न काफ़ी अच्छा 56.77% का पॉजिटिव रिटर्न है, यानी पिछले 1 महीने में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको काफ़ी भारी फायदा हुआ गिरावट के बाजार में। लेकिन 3 मंथ का रिटर्न यहाँ पे 3.87% निगेटिव है। 6 मंथ के हिसाब से 23.6% का अभी भी लॉस हो रहा है लोगों को। और 9 मंथ का रिटर्न भी 5% निगेटिव है, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 5-6 महीने के अंदर है उसको अभी फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो ये अप्रैल मंथ में देखें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 61% की बम्पर तेजी देखने को मिली। एक ज़बरदस्त रैली आई है और 2-3 बड़े रीजन साथ में हो गए, इसकी वजह से ये शानदार तेजी बनी। तो आज देखें तो पूरा ब्रॉडर मार्केट ही देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और इसमें बाज़ार में जो गिरावट हुई इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यूएस ईरान का जो सीज़ फायर का मामला था वो कोलैप्स कर गया। यानी अब ये बातचीत पटरी से उतर चुकी है, और नतीजा ये रहा कि क्रूड ऑयल की प्राइस में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। जो क्रूड ऑयल की प्राइस 100 से नीचे थी प्रति बैरल, वो 105 प्रति बैरल तक पहुंच गई डॉलर के हिसाब से। तो इससे अब देखें तो फिर से जो मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये जो तेजी बनी है ऐसे ही नहीं बनी थी, इस तेजी के पीछे कुछ ठोस वजह थी। जैसे कि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने नई यहाँ पे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी बनाई है 46,100 फॉर्मेट। ये एलएफपी जो सेल है ये प्योर मेक इन इंडिया बनी हुई बैटरी है, और इससे पहले इन्होंने
4680 भारत सेल्स भी बनाया था। ये उससे ज़्यादा एडवांस है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आने वाले समय में अपने व्हीकल के लिए जो बैटरियाँ बनाएगी, जिससे उनकी कॉस्ट और रिड्यूस हो जाएगी। और कंपनी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही है आपके घर के लिए। तो ये जो बैटरी का निर्माण है, ये आने वाले समय इनके बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव नज़रिया देगी और टू व्हीलर के अंदर इनकी मार्केट पोजीशन को बढ़ाएगी, जिससे पूरा एक पॉजिटिव माहौल बन गया है। तो यहाँ पे सिर्फ बैटरी की बात नहीं है, कंपनी को सरकार की तरफ से पीएलआई गिफ्ट भी मिल चुका है। ये देखिए, इनको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ रोड स्टार एक्स प्लस के लिए, जो मोटरसाइकिल इन्होंने बनाई है। सरकार ने इसके ऊपर इंसेंटिव देने का वादा कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि सरकार इसमें पैसे लगाएगी तो इनपुट कॉस्ट ऑलरेडी घट गई है, यानी सस्ते में ये बेच पाएंगे। तो एक तरफ तो इनकी खुद की बैटरी, सरकार की तरफ से पीएलआई का गिफ्ट, इसका मतलब ये है कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये सस्ते में अपना टू व्हीलर बेच पाएंगे। इसका मतलब मार्केट शेयर बढ़ेगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ने अपनी सर्विस को सुधार दिया है। कंपनी अब सेम डे सर्विस करके दे रही है और कंपनी का जो सेल है वो 1000 यूनिट पर डे के हिसाब से अब आ गया है। तो 150% का सेल्स में भी जंप देखने को मिला है मार्च महीने में। तो ये सारी बातों को अगर हम देखें तो कंपनी के लिए बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर हैं। और अब हमारे सामने क्वार्टर 4 भी आने वाला है, जो कुछ बेहतर होगा तो इसको एक नया फ्रेश ट्रिगर मिलेगा। यानी आने वाले समय उम्मीद बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से अब बाज़ार में नरमी बनी है, तो थोड़ी दबाव की स्थिति बन सकती है, प्रॉफिट बुकिंग लंबी चल सकती है। तो यहाँ पे देखिए कि आकाश शाह जो रिसर्च एनालिस्ट है चॉइस ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त रिकवरी रैली आई। काफ़ी समय के बाद स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा, लेकिन यहाँ पे देखो इसको एक बड़ा एक हर्डल फेस करना पड़ा 41 के आसपास, 200 डे ईएमए के आसपास। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के आज जो 7% डिक्लाइन देखने को मिले, इससे हावी हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग। तो आने वाले समय आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो यहाँ पे विज़न बड़ा है, पॉजिटिव है और आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे कंपनी के विज़न की बात हो, कंपनी ने अपना 46,100 लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का यहाँ पे निर्माण शुरू कर दिया और आने वाले समय ये 10 से 11 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी को लेकर जाएंगे। तो आने वाले समय आप देखें तमिलनाडु में इनका प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। कंपनी अभी तक से तो स्कूटी के लेवल में थी, लेकिन अब मोटरसाइकिल भी बनाने शुरू कर दिया रोड स्टार के मॉडल के माध्यम से, तो इनको एक नया मार्केट मिलेगा। आप देखें जेन 3 प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका जो सेल है ये आने वाले समय और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बैटरी इनोवेशन इनके लिए काफ़ी अच्छा है। इन्होंने जब इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया की बैटरी बनाई है, तो ये सारी बातें साबित करिए कि लॉन्ग टर्म विजन अच्छा है, शॉर्ट टर्म में दबाव देखने को मिल सकता है। आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।